अरे जिंदगी नहीं है यार, कौन कह रहा जिंदगी है? नहीं, जिंदगी नहीं है। ले हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ कल आई मेरे सामने जिसमें एक लेडी को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी वो हैवी फ्लो में रिवर में उन्होंने लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक सरवाइव कर लिया। और सरवाइव किया प्लस उनकी लाइफ तो सेव हुई और इससे हम लोग को एक एग्जाम्पल भी मिला और एक सीखने की चीज़ भी मिली कि कैसे हम लोग फ्लो में पानी का साथ देते हुए अगर हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर हम लोग भी ईजिली सर्वाइव कर जाएंगे। तो देखिए वो वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो लग रहा है कि एक डेड बॉडी आ रही है। ठीक है, पहली बार जब मैंने भी देखा, कल रात को ही मैंने ये वीडियो देखा तो मुझको भी लगा यार तो डेड बॉडी आ रही है। हरिद्वार का ये वीडियो है। एंड उसी के बाद दूसरी क्लिप जो थी, दूसरी क्लिप में देखा गया कि वो लेडी अनकॉन्शियस थी, देन उसके बाद कॉन्शियस हुई एंड उसके बाद वो सपोर्ट ढूंढना स्टार्ट किया उसने एंड लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया एंड हेल्प किया एंड उसकी फिर लाइफ सेव हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कैसे सरवाइव की। पहले रीज़न जानते हैं। रीज़न क्या था? अगर आप उनकी बॉडी को देखोगे जब वो फ्लोट होते हुए आ रही थी तो क्या था कि कोई भी हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट नहीं कर रही थी। अगर वो पैनिक करती, वो छटपटाती, वो अगर हाथ पैर ऊपर करने का ट्राई करती तो फिर उनकी बॉडी तुरंत नीचे चली जाती। एंड दूसरा रीज़न था कि जो फीमेल्स होती हैं उनके बॉडी में फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फिर आप भी ध्यान से देखो तो फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है एंड ओल्ड एज में हमेशा ये होता ही होता है कि मसल मास डाउन हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है एंड फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इन सब रीजंस के कारण क्या हुआ कि वो प्रॉपर फ्लोट हुई। लेकिन सबसे मेन रीज़न क्या था कि उनकी बॉडी जब अनकॉन्शियस हो गई, जब वो बेहोश हो गई तो उनकी बॉडी डेड नहीं हुई लेकिन डेड बॉडी जैसा बिहेव होने लगता है। क्योंकि जब बेहोश होता है इंसान तो जाहिर सी बात है उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हाथ चलाना है, पैर चलाना है, कुछ नहीं चलाना होता। वो बस पानी में एक जगह टिकी थी। लेकिन अगर ये डेडली सिचुएशन तब होती जब उनका फेस पानी की तरफ रहता। अभी क्या था, फेस इनका पानी के स्काई की तरफ था तो ये बच गए। लेकिन मान लो अगर जब बहाव में ये फंसी और बहाव में फंसने के बाद अनकॉन्शियस होने के बाद अगर ये पानी की तरफ इनका फेस चला जाता, सरफेस मतलब पानी के अंदर इनका फेस चला जाता तो फिर ये बचती ना। तो किस्मत भी थी। तो ये सब रीज़न मेन थे इनके बचने के। और कभी भी आप मेरी फ्लोटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे कोई भी वीडियो तो उसमें जितने भी बिगनर्स आते हैं मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बिहेव लाइक अ डेड। जैसे ही बिगनर्स फ्लोटिंग का ट्राई करते हैं मैं एक बात बोलता हूँ कि अपने बॉडी को एकदम लूज छोड़ दो। ऐसा छोड़ो कि तुम्हारे शरीर में जान नहीं है। और एक थोड़ा सा डीप ब्रीथ लोगे तो फिर लंग्स क्या करेगा, लंग्स आपको और थोड़ा सा बॉइंट कर देगा और बॉइंट होने के साथ ही आप बॉडी फ्लोट होने लगेगी। तो इस चीज़ को समझो। तो देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप स्विमिंग नहीं आती, आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप स्विमिंग सीख लो। लेकिन एक टिप है कि अगर आप करंट में फंसते हो, वेव में फंसते हो तो दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो आप हाथ पैर मारोगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे और डूब जाओगे अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं हुआ। अगर दूसरा होता है कि आप पानी में फंसते हो और फिर पानी को समर्पण कर दो। ठीक है, कुछ मत करो, बस ट्राई करो कि चिन ऊपर रहे, थोड़ा बहुत पानी मुंह में जा रहा है उसको कंट्रोल करो और बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दो। आप खुद को डेड मान लो पहले ही और जितना भी एयर आपके लंग्स में है उसका यूज़ करो। तो फ्लो के साथ जब बॉडी आगे बढ़ती है ना, मान लो आपकी बॉडी ऐसे है और फ्लो के साथ जब वो आगे बढ़ती है ना तो फिर वो ऑटोमेटिक पहले इस पोजीशन में आएगी ही आएगी। आप ऐसा सोचो कि कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, जब आप इसको टॉप से खींचोगे एक बार तो जब खींचोगे तो क्या होगा, वो एक झटका ऐसे लगेगा तो फिर वो पहले हॉरिजॉन्टल आएगा देन उसके बाद डाउन जाएगा। तो फिर जब फ्लो आपको पहले हॉरिजॉन्टल कर देगी देन उसी समय आपको अपनी एक डीप ब्रीथ लेके अपने लंग्स में एयर भरना है और लूज छोड़ना है। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल अगर आपको करना होगा ना तो फिर आप पूल में उतर के पहले करना। ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना, लेकिन अगर आपको करना है, चेक करना है कि जो सर बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो आप पूल में उतर के करना। तो इस वीडियो से आपको बस इतना सीखना है कि पानी से लड़ना जानलेवा है। पानी के साथ रहकर, पानी के फ्लो के साथ रहकर उस कंडीशन को आप अगर काम दिमाग से हैंडल करने का ट्राई करोगे और उन मेथड पे ध्यान दोगे कि कैसे हमारी बॉडी ऊपर आ सकती है। हवा हमेशा पानी के ऊपर उठता है एंड आपकी बॉडी में हवा कहाँ पे स्टोर होता है? हवा आपके या तो आप मुंह में स्टोर करोगे ऐसे, या फिर एक डीप ब्रीथ लेके आप लंग्स में स्टोर करोगे तो यहाँ पे हवा स्टोर कर सकते हो। तो इन दो जगह पे आप हवा स्टोर करके ऊपर आ सकते हो। या फिर बहुत लोग जिनके बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है वो भी ईजिली फ्लोट कर पाते हैं। तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, लेकिन ऐसी कि कभी कभी लोगों की किस्मत साथ दे देती है एंड वो इस तरह से सर्वाइव कर जाते हैं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम अनकॉन्शियस ही थी जब तक उनको वॉल नहीं मिला। अगर उसके पहले कॉन्शियस हो जाती और वो हाथ ऊपर करने का ट्राई करती तो फिर वो डूब जाती। ये 100% है। आप कभी भी अगर इस चीज़ को चेक करना होगा तो आप पूल में उतरना
फ्लोटिंग वाली पोजीशन में आ जाना, फ्लोटिंग करते रहना, एंड बस आप अपने हथेली को, सिर्फ हथेली को ऊपर करोगे या अपने आर्म को हल्का सा भी ऊपर करने की कोशिश करोगे, आपकी बॉडी तुरंत डूब जाएगी। तो ये इनकी बस किस्मत थी कि ये बच गई। और जितने लोग भी हैं, नदी से बचना, अभी समर एकदम स्टार्ट है, पीक सीजन में सब लोग को हरिद्वार जाना ही है, तो जिंदा ही जाओ और जिंदा ही आओ। लोटे में जाने की कोशिश मत करो। लोटे में आप तभी जा सकते हो अगर आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके नदी में थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करोगे, वो सब मत करना। स्विमिंग सीख लो, अच्छी सी लोकेशन ढूंढो, स्विमिंग सीखो, कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर ढूंढो, स्विमिंग सीखो। एंड मैं पुणे आ रहा हूँ, तो पुणे की वर्कशॉप डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप मुझसे भी वहाँ मिलकर स्विमिंग को और बेहतर तरीके से सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, हैप्पी एंड सेफ स्विमिंग।